भाई मेरे यहाँ आओ, मैं आपको स्टार बना दूंगा, आपको रातों रात हिट कर दूंगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडियो आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे, और बहुत मतलब बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत लोगों को लगता है कि भाई हम यहाँ से गा देंगे तो स्टार बन जाएंगे, हम वहाँ से गा देंगे तो स्टार हो जाएंगे। कोई स्टार कब होगा वो मैं बताने जा रहा हूँ। वीडियो में पहले अच्छे से सुन लो, समझ लो। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, और ना अच्छा लगे तो बीच में आप कुछ भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी है। बताना मैं ये चाहता हूँ दोस्तों, कुछ लोग ऑफर के भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि भैया मेरे यहाँ से ये ऑफर 6,000 में 5 ऑडियो वीडियो। अरे भाई कौन से हिसाब से ऑडियो वीडियो होगा? मैं किसी का ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाओ मत करो, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं एक प्रूफ आपको देने जा रहा हूँ कि जो बड़े बड़े स्टार हैं, जो अच्छे अच्छे स्टार हैं, जो आज सक्सेस हैं, वो क्यों सक्सेस हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जो छोटे सिंगर जो स्टार्टिंग कर रहा है, पहले आप अपने आप को भापो कि आप एक सिंगर हो, कि वैसे वैसे एक शौक, मतलब शौक के कारण आ रहे हो। अगर आप एक प्रॉपर सिंगर हो, अगर सच में कुछ काम करना है, ठीक है, तो लगन से काम करें, नहीं तो फिर छोड़ दीजिए भाई। माँ बाप का या अपना खुद का पैसा बर्बाद मत करो। अगर आपको गायकी करना है तो बढ़िया से पहले तैयारी करो। मेरे यहाँ से क्या सिस्टम रहता है, मैं कोई ऑफर नहीं देता। पहली बात तो मैं कोई ऑफर दूंगा भी नहीं। मेरा एक ही ऑफर है कि 4 गाना अगर आप लगातार मेरे यहाँ से रिकॉर्ड करो तो एक गाने का मिक्सिंग फ्री रहेगा, ठीक है। 4 गाना कंटिन्यू एक दिन में ही, ठीक है। फिर भी बहुत अच्छा ऑफर है मेरे हिसाब से, ठीक है, क्योंकि ऑफर के चक्कर में आप कहीं भी पड़ोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। सिंगर गलती क्या करता है कि अगर आप देखो यहाँ स्टूडियोज गाओ, किसी भी स्टूडियोज गाओ, आपको प्रॉपर गाइड देने वाला अच्छा होना चाहिए। पैसा आप लगा रहे हो तो देखो 1000 रुपया से यहाँ म्यूजिक स्टार्ट हो जाता है। वैसे देखोगे तो डीजे ट्रैक तो भाई 500 300 में ट्रैक बन रहा है भाई, उसमें कहने कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आप प्रॉपर अगर काम करना चाहते हो तो 1000 रुपये का ट्रैक कम से कम बनवाओ। आप उससे ऊपर जा रहे हो, जैसे विकी बॉक्स हो गया, या फिर मास्टर प्रिंस करके अभी एक म्यूजिक डायरेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़िया से अभी चल रहे हैं। और आर्या शर्मा तो उनका बात अलग है भाई, जिसका जो बजट है, ठीक है। गलती यहाँ सिंगर क्या करते हैं कि अभी एक सिंगर आया था मेरे पास, तो बोल रहा है मुझे शिल्पी राज से गवा दे। मैं बोला भाई शिल्पी राज से गवा के आप तुम क्या करोगे, चलो बताओ। मैं उनकी आवाज़ सुना तो मैं बोला भाई शिल्पी राज से मत गवाओ, आप पहले एक छोटे सिंगर से, किसी लेडी सिंगर से गवाओ। पहले आप खुद वो करो, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब आप स्टेब्लिश हो जाओगे, बढ़िया सिंगर हो जाओगे, तब आप आगे चल के करना, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप खुद से क्या तैयारी की हो, पहले आप खुद अपने आप को रियाज करो, तैयारी करो। जब आपका लगे गाना जब बजे, आप शिल्पी राज से गवा लोगे तो क्या सोच रहे हो आपका गाना बूस्ट कर जाएगा या हिट हो जाएगा? नहीं होने वाला है। आजकल का जो सिस्टम है दोस्तों, जो आप गाना गा रहे हो, जैसे आप गाना गा दिए, ठीक है, बढ़िया कलाकार हो, बहुत सारे ऐसे सिंगर घूम रहे हैं, ठीक है, लेकिन वहाँ मार्केटिंग जरूरी है। मार्केटिंग जरूरी होना चाहिए, उसके बाद आपके पास पैसा होना चाहिए, और बढ़िया अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। आज का ज़माना है प्रमोशन का, रील्स का, क्रिएटर्स का। बड़े बड़े जो सिंगर का, टुनटुन यादव और बहुत ऐसे सिंगर हैं जो बच जा रहे हैं, अभी चल रहे हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो अपने पीछे वीडियो पे खर्च करते हैं, प्लस ऑडियो पे खर्च करते हैं। क्या मतलब क्रिएटर्स लोग को इवेंट करवाते हैं, उसके पीछे खर्च है दोस्तों। ऐसे नहीं कि बस आप एक गाना गा दिए और ऑडियो चढ़ा दिया और सोच रहे हो आप बहुत बढ़िया मेरा वायरल हो जाए। खुद के वीडियो पे, खुद के गाने पे तो आप रील्स बना ही नहीं रहे हो। ओटीटी पे गाना चढ़ने के बाद आप खुद अपने अपने एक रील्स नहीं बना पा रहे हो अपने खुद के गाने पर, तो दूसरा वाला क्या बनाएगा? दूसरा गाना क्यों बनाएगा आपका? पहले आप खुद तो नहीं बनाए। आप दूसरे तो भैया मेरा ये रील्स बना दो, क्यों बनाएगा वो? खुद से बनाओगे तो आप पहले खुद से तैयारी करो, खुद से स्टार्ट करो, फिर उसके बाद दूसरे को बोलना। आप पहले अपना गाना है, अपना चीज़ है, खुद से मेहनत करो। आगे जब किसी को अच्छा लगा तो हो सकता है वो बना दे, कहने का जरूरत नहीं। आप मैटर बढ़िया चूज करो, अच्छा राइटर से। यहाँ पे सिंगर खुद राइटर है ना, खुद राइटर है, खुद ही लिखता है, खुद ही गाता है, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगा। हर मतलब व्यक्ति के अंदर वो चीज़ नहीं होता। जैसे कुछ राइटर ऐसे हैं, सिंगर हैं जो खुद गाते हैं, खुद लिखते हैं, तो हो जाता है कभी कभी। लेकिन ज़्यादातर करके आप लिखने पे नहीं, आप गायकी पे ध्यान दो, रियाज करने पे ध्यान दो, बढ़िया से मेहनत करो, उस पे ध्यान दो जहाँ पे आपका बेनिफिट हो सके, जहाँ पे आपका फायदा हो सके, जहाँ पे आपका मतलब आगे चल के कुछ कर सको। आप अपने आप पे मेहनत करो, अपने खुद पे मेहनत करो। मेरे यहाँ सिस्टम क्या है, मेरे यहाँ एक गाना
2000 का भी बन जाता है और एक गाना 2500 का भी बनता है, जिसमें 1500 का म्यूजिक प्लस रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का मेरा 1000 है। ठीक है दोस्तों, तो आप इतने में आपका बेस्ट क्वालिटी, अगर आपके अंदर दम है, अगर बढ़िया गायकी है, पहले रियाज करके आओ, उसके बाद मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। फिर मैं कैसा आपका वोकल मिक्स कैसे करना, क्या करना, वो मेरा जिम्मेदारी है, मैं देख लूँगा। लेकिन पहले आप खुद सीखो, पहले खुद तो करो। मेरा जो स्टूडियो है ये शालिनी रिकॉर्डिंग स्टूडियो, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, या फिर आप अबाउट सेक्शन में जाके मेरा जो एड्रेस है वो आप देख सकते हो। मेरा ये छोटा सा सेटअप है, बहुत बड़ा नहीं है, आप लोग को मैं दिखाना चाहूँगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ वोकल बूथ है और यहाँ पे मेरा ये सब सेटअप है। ठीक है, ये मेरा सेटअप है और इसी के अंदर मैं काम करता हूँ और आपका भी काम करता हूँ, खुद का अपना भी काम करता हूँ। बहुत सारे सिंगर ऐसे आते हैं जो जिनका मैं काम करता हूँ। तो एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लस अबाउट सेक्शन में भी आप जाके कर सकते हो। मेरे यहाँ हिंदी, भोजपुरी, मगही सॉन्ग भी मतलब होता है। अभी म्यूजिक में मेरा आने वाला है म्यूजिक, अभी 2 सिंगर का म्यूजिक करके मतलब भेजा हूँ, बन के आएगा। मैं कुछ म्यूजिक ज़्यादातर करके मैं बाहर से बनवाता हूँ और कुछ म्यूजिक मैं 2-1 म्यूजिक मैं स्टार्ट किया हूँ बनाना और जल्द करने लगूँ, क्योंकि मुझे समय नहीं है। और म्यूजिक आपका बुरा नहीं आएगा, जो मेरा बात है साफ, ऐसा नहीं कि आपको धोखा में रखा जाए। मेरा म्यूजिक बाहर से आता है, जो पटना से बन के आता है, अच्छे जगह से बढ़ के आता है, बढ़िया डायरेक्टर के साथ, क्योंकि मैं खुद जानता हूँ। तो अगर कोई गलती रहता है मैं उसमें सुधार करता हूँ, जमता नहीं, मैं खुद बोलता हूँ भैया ये नहीं चलेगा, मेरे को अच्छे से करके दो, क्योंकि मुझे उसमें नॉलेज है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये दोस्तों, जरूरी नहीं है कि मैं म्यूजिक बनाऊँ तभी आप मेरे, ऐसा नहीं है। बहुत सारा स्टूडियो ऐसा है जहाँ पे म्यूजिक नहीं बनता, वो खुद नहीं बनाता, दूसरे से बनवाता है, सब बनवाता है, बहुत सारा खुद से रिदम खाली करते हैं, मेलोडी बाहर से ही होता है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बनाना चाहो तो बन जाएगा, लेकिन समय का अभाव के कारण मैं बनाता नहीं, मैं ज़्यादातर बाहर से बनाता हूँ और आपको बेस्ट क्वालिटी मिलेगा और बेस्ट रिकॉर्डिंग मैं करता हूँ। मेरा रिकॉर्डिंग मिक्सिंग का 1000 है, जिससे मैं आपको टाइम दूंगा, आपको सिखाऊंगा कैसे गाएगी, कहाँ आपको गाना है और कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है, उस स्केल को मैं समझाता हूँ, बताता हूँ। तो ज़्यादा घूमने के चक्कर में मत रहो दोस्तों, क्योंकि आप सोचते हो कि मैं यहाँ जाके फिर वहाँ जाऊँगा तो अच्छा काम हो जाएगा। नहीं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि कौन अच्छा आपको काम करके दे रहा है, कौन अच्छा काम करके नहीं दे रहा है। मेरा सिर्फ संडे के दिन रिकॉर्डिंग स्टूडियो खुलता है, संडे के दिन मैं करता हूँ। उसमें आप महीने में 1 ही गाना गाओ, जरूरी नहीं है आप 10 गा भी नहीं पाओगे, आप महीने के 4 गाना गा नहीं पाओगे, क्योंकि कहाँ से इतना पैसा आएगा, क्योंकि आप एक जॉब करने वाले हो, यहाँ पे सब कमाने के लिए आया है। कोई शौक से करता है, शौक से ही करो। एक ऑडियो वीडियो करो दोस्तों, महीने में 1 करके दो, बढ़िया मैटर करो। आप 1 महीने में 1 ही करो। मेरे यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई मैं कमाऊँ बहुत ज़्यादा, मेरे यहाँ रिकॉर्डिंग करो कमा लूँ, नहीं, ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ जो आता है उसको सही सलाह देता हूँ, सही चीज़ें बताता हूँ, जिससे उसको हेल्प हो सके, उसका काम हो सके कुछ ज़िंदगी में। ठीक है दोस्तों, 1 ही गाओ, लेकिन वीडियो पे वर्क करो दोस्तों। बस वीडियो पे वर्क नहीं करोगे तो कोई मतलब निकलने वाला नहीं। आप सोच रहे हो कि ऑडियो से मैं काम कर लूँ, ऑडियो से बना दूँ और ऑडियो रिलीज कर दूँ, उससे मेरा कुछ हो जाएगा, नहीं होता दोस्तों। इसके पीछे बहुत सारा खेल है। ठीक है दोस्तों, आप उसमें जाओगे, ठीक है, रील्स क्रिएटर को दिया जाता है, वहाँ पे पैसा दिया जाता है, वो रील्स बनाता है, आपका वीडियो फिर ट्रेंड करता है यूट्यूब पे, उसको खोजते हैं सब लोग, क्योंकि रील्स पे जब गाना वायरल होता है तब जाके आपका यूट्यूब पे व्यू बढ़ता है। यही सिस्टम है, प्रमोशन करिए, पैसा जिसके पास है, टुनटुन यादव हुए, चाहे जो भी छोटे छोटे सिंगर बहुत सारे हैं ऐसे, ठीक है, वो अपने आप पे मेहनत की है। मेहनत क्या है? पैसा, कंटिन्यूटी चाहिए इसमें, मतलब आपका महीने में 3-4 प्रोजेक्ट आ जाना चाहिए। टुनटुन यादव, ये सब जो अभी जो सिंगर बहुत सारे जो हाईलाइट में है, ये लोग मतलब इनका कंसिस्टेंसी है, लगातार हफ्ते में 2 वीडियो आ जाता है कभी कभी। तो कहने का मतलब ये है कि आप कम से कम अगर 2 लाओगे तो बहुत अच्छा है, तो कम से कम महीने में 1 तो करो यार। यही सब बात दोस्तों, ज़्यादा मैं कुछ बोलूँगा नहीं। और आप लोग को वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए, लाइक कमेंट शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए शालिनी म्यूजिक वर्ल्ड को। और ऐसे ही तरह के वीडियो और गाने का वीडियो, एचडी वीडियो आप लोग को इस चैनल पे मिलेगा। सिंगर से रिलेटेड जानकारी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में, सब कुछ मैं जानकारी थोड़ा थोड़ा करके इस पर देता रहूँगा। मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।